नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात चिदम्बरम पे शिकंजा कस गया है। उनके खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और अब जोर बाग वाला घर जो है, दिल्ली का जोर बाग पॉश इलाका, वहां पे जो चिदम्बरम का घर है, जहां पी चिदम्बरम रहते हैं, उस घर को अब ईडी कब्जे में ले सकता है। ईडी की क्या तैयारी है, क्या पूरा मामला है, कैसे पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम जो है वो बुरी तरह से फंस, पूरे मामले को आइए समझते हैं। तो जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आईएनएक्स मीडिया, इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी वाली कंपनी में एफडीआई को एक अप्रूवल दिया था, यानी कि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है उसको, और जो ये विदेशी निवेश था वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है रेगुलेशन का, उसको बिना बताए, उसको जानकारी में लिए बिना नियमों की अनदेखी करके ज्यादा पैसे लाने की अनुमति दे दी थी, जो आ नहीं सकते क्योंकि रेगुलेशन था उस वक्त कि आप सिर्फ इतना परसेंट ही आप एफडीआई मीडिया में ला सकते हैं। उस सबको श्रद्धांजलि दे दी और बिना बताए उसको ले आए, परमिशन दिया। परमिशन ऐसे नहीं दिया, उनके जो पी चिदम्बरम के बेटे थे कार्तिक चिदम्बरम, उन्होंने उसके एवज में बाकायदा करोड़ों रुपए लिए। मामला जब मोदी सरकार आई तो यह मामला सामने आया, खुला, 2000 सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और पी चिदम्बरम, कार्तिक चिदम्बरम दोनों जेल गए हैं, वो पता है, बेल पे खाली है। उस वक्त जो है वो ईडी ने लगभग 54 करोड़ की कार्तिक चिदम्बरम की प्रॉपर्टी का पता लगाया, जिसमें 44 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी जो है वो अचल संपत्ति है, और यानी कि फ्लैट है, जमीन है, ये है, और 10 करोड़ बैंकों में जमा है। निकाला ये जो इस मामले में जो पैसे लिए गए हैं आईएनएक्स मीडिया मामले में, जो एफडीआई का जो अप्रूवल दिया गया है, पी चिदम्बरम ने दिया था, उसके एवज में जो पैसे आए हैं उस पैसे से ये लिए गए हैं। वो उस वक्त हंगामा भी हुआ था कि ईडी जो है वो गलत कर रही है, ये पी चिदम्बरम को जानबूझ के निशाना बना रही है, ये पॉलिटिकल केसेस हैं, इसमें कोई सबूत नहीं है, तमाम चीजें कही गई थी। 2018 में अक्टूबर में ईडी ने उसका अटैचमेंट किया था और 2019 के अप्रैल में जो एजुकेटिंग ऑथोरिटी एक होता है वो उसको सही बताया था कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने कहा कि नहीं, एजुकेटिंग ऑथोरिटी तो चूंकि ईडी के अंडर में आता है तो उसने कह दिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर वो मामला गया ट्रिब्यूनल में, यानी कि पीएमएलए जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपीलीय न्यायाधिकरण है, उसमें ये केस गया। उसमें लगभग 5 साल तक केस चला, पूरी सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ कि भाई सचमुच में ये है या नहीं है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि उसमें जो अटैचमेंट है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, जो रिश्वत लिए गया उससे ये संपत्ति नहीं बनाएगी। इसको चैलेंज नहीं किया उन्होंने चैलेंज किया कि पीएमएलए का जो कानून है वो ये कहता है कि जब एजुकेटिंग अथॉरिटी कोई अटैचमेंट कर देती है, अप्रूव कर देती है कि ये जो जब्त किया गया है संपत्ति वो सही है, उसके 365 दिन के अंदर अंदर ईडी को उस मामले में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करना होता है कोर्ट में, जिसको चार्जशीट आप कह सकते हैं, सिंपल भाषा में चार्जशीट, वो फाइल करना होता है। और ईडी ने इस मामले में 365 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की। उसने चार्जशीट फाइल की 1 जून 2020 को, जो लगभग 430 दिन बाद है, यानी कि टेक्निकल ग्राउंड पे दिया। अच्छा, वो उस वक्त आप देख रहे होंगे कि भाई 365 दिन अगर 29 मार्च या 1 अप्रैल को कंप्लीट होता तो उस समय जो मार्च में था, 2020 का अगर मार्च देखें तो पूरे देश में लॉकडाउन था, कोरोना का काल था। वो 20-25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, अप्रैल वैसे गुजर रहा था। तो ईडी ने पूरा का पूरा कोविड का दिया
और जो अपीलीय न्यायाधिकरण है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसने इसको एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल सही है। और अब आप इसको अटैचमेंट जो किया है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम भी है, यानी कि रिश्वत के पैसे से बनाई गई संपत्ति है, और जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो भी बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। अब इसके बाद ऑप्शन क्या बचता है चिदम्बरम के पास? चिदम्बरम के पास जो ऑप्शन बच रहा है वो है कि इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी कि जाएंगे वो। 7 साल तो लग गए अटैचमेंट के बाद, अभी ट्रिब्यूनल के फैसले आने में अभी और लंबा समय लग सकता है। ये हमारे देश के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी आप जो भी कह दें, इसको विडंबना कह सकते हैं कि यह है कि इतना लंबा समय लगता है। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी है, कितना लगेगा नहीं कह सकते हैं। लेकिन बात यह है इसमें कि अब ईडी का दावा मजबूत हो गया है इस पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए। यानी कि जब्ती तो हो गई थी, लेकिन वहां पी चिदम्बरम अभी रह रहे हैं, कार्तिक चिदम्बरम का वो घर है। अब ईडी वैसे कानूनन रूप से जब एजुकेटिंग अथॉरिटी ने मोहर लगा दी कि भाई ये बिल्कुल सही है, तो उस वक्त ही ले सकते थे, बन जाता है। लेकिन अपील किया हुआ था तो उन्हें छोड़ दिया। अब चूंकि न्यायाधिकरण ने कर दिया है तो ईडी का दावा उस पर कुछ ज्यादा मजबूत हो गया है, और ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं वो ईडी अपने कब्जे में ले सकता है। अब अगर ईडी ने इस संपत्ति को कब्जे में लिया, चिदम्बरम को जो है, पी चिदम्बरम को जो जोरबाग वाला घर है वो खाली करना पड़ेगा। जोरबाग वाला घर जो है वो जो आईटीआर भरा है पी चिदम्बरम ने भी और इन्होंने भी, कार्तिक चिदम्बरम ने भी, उसके हिसाब से उसकी कीमत 16 करोड़ बताई है। वैसे वो कहा जाता है कि भाई 100 करोड़ भी हो सकता है, कितना है मैं तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ी कीमत है। अब आज उसमें एक समस्या भी है जिसको लेकर के जिसको ईडी को सुलझाना पड़ेगा कि कब्जे में तो ले सकते हैं, लेकिन जो अटैचमेंट हुआ है, जो प्रोसीड, जो पैसे आए थे आईएनएक्स मीडिया को एफडीआई अप्रूवल देने के लिए, वो पैसे गए थे कार्तिक चिदम्बरम की कंपनियों को, और कार्तिक चिदम्बरम की कंपनियों से होकर वहां आए थे। वो जो है वो 50% कार्तिक चिदम्बरम के नाम पे घर है, और 50% का शेयर जो है वो पी चिदम्बरम का है। अब अटैचमेंट जो हुआ है वो कार्तिक चिदम्बरम के घर का हुआ है। तो जब कार्तिक चिदम्बरम घर का हुआ है तो आधे घर को ही तो आप ले सकते हैं, जो अटैचमेंट है उसी को पोजीशन में ले सकते हैं। अब ईडी इस मामले में फंस गई है कि इसको अटैचमेंट लें तो कैसे लें, क्योंकि उसको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ये एक इसमें पेच फंसा हुआ है। जो मेरी बातचीत हुई थी ईडी में, वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पेच नहीं है। इसमें जो कोर्ट है, जो डिटेल जो फैसला है अपीलीय न्यायाधिकरण का, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उस फैसले को देखने के बाद वो उसका कौन सा पोर्शन लेना है अपने कब्जे में, ये हम तय कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें जा सकते हैं। खैर जो भी हो, अगर अटैचमेंट की, आधे घर के अटैचमेंट की, या अटैचमेंट क्या मतलब कब्जे में लेने की, पोजीशन में लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी ईडी, तो जाहिर है पी चिदम्बरम बड़े वकील हैं, उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम भी बड़े वकील हैं, तो वो इसको फिर कोर्ट में, अदालत में फंसा सकते हैं, इस मुकदमे उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, एक लंबा चल सकता है। लेकिन बड़ी कार्रवाई हो गई है, और पी चिदम्बरम जिस घर में रह रहे हैं उस घर का कब्जा लेने का हक जो है अब वो ईडी के पास आ गया है। ये बड़ी जानकारी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।